So precaution with this bank reconciliation statement sheet number 43 तो आप करेंगे। ये शीट 43 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हाँ करेक्शन में तो क्वेश्चन नंबर की गलती थी, ठीक है। तो ये वो शीट है। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको बीआरएस बनाना कैसे। ये बीआरएस का फॉर्मेट है, ऊपर हेडिंग आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस डेट का बैलेंस हम मैच कर रहे हैं वो डेट ऊपर हेडिंग में आएगी। हम ऊपर हेडिंग में देते हैं, इसके अंदर कोई डेट कॉलम नहीं होता है इस स्टेटमेंट में। पहले मैंने आपको क्लियर कर दूं, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। बीआरएस इज नॉट एन अकाउंट। बीआरएस में हम सिर्फ शो कर रहे हैं, बीआरएस में हम जो कुछ लिखते हैं उससे बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता। हम कहते हैं बैलेंस बढ़ा दिया, घटा दिया, प्लस कर दो, माइनस कर दो। मैं बोलने में भी ऐसा बोलूंगा कि ठीक है कैश बुक में ऐड नहीं किया तो ऐड कर दो, कैश बुक में माइनस कर दिया तो ऐड कर दो, बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस कर दो। लेकिन ऐसा करते वरते कुछ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ दिखाते हैं कि ऐसा कर रहे हैं। तो करने से हम ये चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर मैच कर रहा है तो मतलब हमने गलतियां ढूंढ ली है। गलतियां भी नहीं करना चाहिए, डिफरेंसेस, रीजंस फॉर डिफरेंस ढूंढ लिए। बस ये इसका सिंपल सा पर्पस है और कोई पर्पस नहीं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, हमने 31 दिसंबर 2020 को कंपेयर किया, किसका बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कंपेयर किया कैश बुक का बैलेंस, और एक ही डिफरेंस मिला है। तो ये बैलेंस हमने कंपेयर किया 31 दिसंबर 2020 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 2020, ठीक है। और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस था 54,300 था। अब पासबुक का बैलेंस इसमें मैंने दिया नहीं है। पासबुक का बैलेंस जब आप निकालेंगे आपका वही आंसर होगा, लेकिन वो सही है कि नहीं है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। यू विल नेवर एवर नो। अगर मैं आंसर ही दे दूंगा तो मतलब ही क्या, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें कैश बुक का बैलेंस, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम बीआरएस बनाते हैं एक हमारा होता है स्टार्टिंग बैलेंस, और एक हम कंक्लूडिंग बैलेंस या आंसर बैलेंस निकालते हैं। अब ये होता क्या है, स्टार्टिंग बैलेंस माने या तो वो कैश बुक का बैलेंस होगा या पासबुक का बैलेंस होगा। अब फिर दोनों में से मतलब कौन सा होगा, ये वो बैलेंस होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसी से स्टार्ट करोगे। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कैश बुक से स्टार्ट करो कि पासबुक से स्टार्ट करो, आपको दोनों बैलेंस नहीं दिया हुआ। अगर आप कैश बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको अपने आंसर के अंदर पासबुक का बैलेंस निकालना, और पासबुक का दिया हुआ है तो आपको कैश बुक का निकालना। अगर दोनों दे देंगे तो मतलब क्वेश्चन में आंसर ही दे दिया आपको, फिर क्या दिक्कत है। अगर आपका प्लस करने से आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको माइनस कर दोगे। लोग तुक्का बढ़ा के आंसर तो निकाल देते हैं, इसलिए कभी भी आंसर नहीं देते एग्जाम, ठीक है। आप दोनों में से एक ही बैलेंस देगा, आपको दूसरा निकालना है। अब आपको ये नहीं मालूम है वो आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको पासबुक का निकालना है, पासबुक का दिया है तो कैश बुक का निकालना है। अब ये पासबुक का दिया है तो कैश बुक का निकालना है, या कैश बुक का दिया है पासबुक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक बैलेंस दे दिया क्वेश्चन के अंदर से कैश बुक का। अब आपको इस कैश बुक के बैलेंस में ही दिखाना है कि आपने प्लस माइनस किया, और प्लस माइनस करके आप निकालोगे कि आपके हिसाब से पासबुक का बैलेंस ये होना चाहिए। तो रियल लाइफ में जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पर्पस इसमें ये होता है, हमारे पास रियल लाइफ में तो अगर आपको अपने बिजनेस का बनाना है, मान लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस भी होता है और आपके पास पासबुक का बैलेंस भी होता है। आपके पास दोनों बैलेंस होते हैं, रियल लाइफ में दोनों बैलेंस होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही बैलेंस देते हैं। जस्ट फॉर नॉट दैट यू डोंट मेक जस्ट गेस, है ना, प्लस करके आंसर नहीं आ रहा तो इसमें क्या है, प्लस माइनस ही तो है और कुछ तो है। तो आप क्या करते हो, कैश बुक का अगर बैलेंस आपको दिया हुआ है और पासबुक का नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप कैश बुक का बैलेंस लेते हो, और आप ये मानते हो कि कैश बुक के बैलेंस में अगर मैं ऐसा प्लस माइनस कर दूं तो क्या मेरा पासबुक का बैलेंस आ रहा है। और अगर आपका पासबुक का बैलेंस आ जाता है तो आप ये मानते हो कि आपने वो रीजंस जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है वो रीजन सारे ढूंढ लिए, आपको वो सारे रीजंस मिल गए हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेक्शन नहीं करता, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुछ गलती को ठीक नहीं करता, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई डेबिट नहीं करता, कुछ क्रेडिट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ना प्लस करता। हम ये सिर्फ बोलने को बोलते हैं, बाकी ये कुछ करता नहीं, ये सिर्फ हमें दिखाता है। क्या दिखाता है, लिस्ट दिखाता है। किसकी लिस्ट, जिन कारणों से डिफरेंस आ रहा है, और आप ऐसा हर महीने करते हो, ठीक है। और आप ये देखते हो कि भाई कोई चेक इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाना चाहिए, अगले महीने, पिछले महीने कोई चेक
क्लियर नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने जमा नहीं किया या बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तो अब हो जाना चाहिए। और इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि अगर कोई ऐसी एंट्री जो कैश पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, तो अब आपको मालूम पड़ गया BRS बना के, अब आप उसको अपनी कैश बुक में एंट्री को कर लोगे आप, जिससे कि अगले महीने डिफरेंस नहीं है उनकी वजह से। और नए डिफरेंसेस हर महीने नए डिफरेंसेस आएंगे, चलता हुआ बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो कभी कोई डिफरेंस आएगा कभी कोई डिफरेंस आएगा, वो आएगा, ये तो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा कभी। ऐसा नहीं हो सकता कभी जीरो डिफरेंस, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आपको बस मालूम होना चाहिए भाई क्यों हो रहा है, बस इतना पर्पस इसका बनाने का, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या बोली है, डिफरेंस किस वजह से आया, जब आपने चेक किया तो आपने पाया कि 22,200 के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे दिसंबर में, लेकिन ये चेक्स अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, मतलब बैंक ने नहीं बढ़ाया, आपने कैश बुक में बढ़ा दिए। तो गिरिराज, ये कैश बुक के बैलेंस में मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरा पासबुक का बैलेंस आ जाना चाहिए, प्लस करूं कि माइनस करूं? सर प्लस तो ये पहले से कैश बुक में प्लस कर रखा है, जब तुमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया। जब बैंक में तुम चेक डिपॉजिट करते हो, एंट्री कौन करता है? कैश बुक एंट्री पहले होती है कि पासबुक के अंदर एंट्री? सर पासबुक में। तो चेक तेरे पास, तेरा बैंक में अकाउंट है, तो चेक बैंक में तू जमा करेगा कि बैंक खुद ही लाके कहीं से चोरी करके लाके? सर मैं जमा करूंगा। तो फिर तू एंट्री, तू तेरे पास कैश बुक होती है कि तेरे पास पासबुक होती है? कैश बुक। तो तू किस में एंट्री करेगा, कैश बुक में कर सकता है कि पासबुक में कर सकता है? कैश बुक में। बस, तो जब तूने चेक जमा किया बैंक के अंदर, तो तूने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया कि घटा दिया, क्या किया? कुछ नहीं किया। जब तूने कहा कितने के 22,200 के चेक मैंने बैंक में जमा किया, जब तूने कैश बुक में तू एंट्री करेगा चेक जमा करने की, तो तेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कैश बुक के बैलेंस में सर बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। लेकिन बैंक ने तो बढ़ाया नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाया बैंक ने? बैंक के पास चेक आई नहीं। तो क्या सर करते हैं टाइम ऐसा, गैप। कैश बुक के बैलेंस में ऐसा क्या करते हैं कि पासबुक के बराबर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें? सर माइनस ही करेंगे। अगर मैंने कैश बुक के अंदर मैंने इसको प्लस कर दिया है, बैंक ने प्लस नहीं किया है, तो अगर मैं कैश बुक के बैलेंस में इसको माइनस कर दूं, मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ BRS बनाने के लिए माइनस करना है, इसी में दिखाना है माइनस करना, एक्चुअली माइनस नहीं करना। हमने कोई गलती की क्या चेक जमा करके? हमको तो करना ही है। लेकिन अगर मैं पासबुक के बैलेंस में जो मैंने कर लिया है उसको मैं हटा दूं, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए मिही का? सर हो जाना चाहिए। आदित्य राठौर, अगर मैंने 22,000 का चेक, 22,200 के चेक्स बैंक में जमा की और मैंने उसकी एंट्री कैश बुक में कर रखी, बैंक ने नहीं कर रखी, अगर मैं मान लीजिए उसको माइनस कर दे, उसको हटा देता हूँ कि भाई पासबुक में नहीं एंट्री कैश बुक में है, तो कैश बुक के बैलेंस में से 22,200 माइनस कर दूं, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो बस यही हमारा, यही करना है हमको BRS। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर, ये मेरा है स्टार्टिंग का बैलेंस, ये प्लस में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है ना, पॉजिटिव बैलेंस को प्लस में लिखना है। तो सर कैश में डेबिट हो रहा है ना, कैश बुक में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं है, प्लस माइनस का कॉलम है, मैं प्लस माइनस से समझा रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट से भी हो सकता है, प्लस माइनस से, लेकिन अब वो अभी एक ही चीज समझने वो बहुत है ना, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे तो मैंने अपने कैश बुक के अंदर लिख दिया कि मेरा बैलेंस 54,300 का है कैश बुक के अंदर, मैं इस बैलेंस में से लेस कर दूंगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना? 22,200। अब ये बिल्कुल जैसे लेजर अकाउंट बनता है ना, वैसे ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। 22,000। अब ये टोटल हमने दोनों साइड का टोटल लगा दिया। वैसे मैं एक ही एंट्री है, टोटल वोटल की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं बैलेंस। अब यहाँ पे ओके ठीक है, इसका करने के 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल 54,000 लिख ही देता हूँ, 22,200। अब क्या हो रहा है, सिंपली बस इसके अंदर हम एक काम ये करते हैं, कौन सी साइड ज्यादा है? प्लस साइड ज्यादा है। कितने से ज्यादा है?
जितने अमाउंट से ज्यादा है वही बैलेंस 32,100। 32,100 से अगर ज्यादा है तो 32,100 हमारा पासबुक का बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, बस यही है BRS। सर तो ये क्रेडिट बैलेंस माइनस साइड में नहीं लिखेंगे, मतलब इस साइड में? ओके ओके ओके। अब ये चीज जो है ना मैंने अवॉइड की थी बताने के लिए, मैंने कहा अभी बताता नहीं हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो यार आयुष, इसके अंदर ना बनाने के बतेरे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया। हमने इसका एक तरीका मैंने ये बता दिया, लेकिन इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं उस पर आता हूँ, उस वाले पॉइंट पे जो तुम कहना चाह रहे हो। ठीक है, ये हमारा BRS बन गया। देखो ऐसा होता है, इसको कुछ लोग ऐसा भी बनाते हैं अकाउंट की तरह, अकाउंट की तरह बनाते हैं कि ये इधर लिख दो और फिर दोनों साइड का टोटल बराबर होगा, ऐसा भी कुछ लोग बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है बनाने का, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अपन वो अकाउंट वाला तरीका नहीं रखें। ये इधर लिखने का मतलब ये है कि ये प्लस हम तब यूज करते हैं जब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ये पॉइंट आगे आता है। जब हम प्लस यूज करते हैं तो प्लस नॉर्मली हम तब ये बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस भी प्लस में लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी हम प्लस में लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं जब इसके अंदर हमारी कैश बुक और पासबुक में फेवरेबल बैलेंस हो। फेवरेबल माने बैंक में पैसा जमा हो। अभी हम जब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि हो सकता है अपने को कैश बुक के अंदर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया हो। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक सिंपलेस्ट तरीका हमारे लिए है कि जो स्टार्टिंग का बैलेंस है इसको हम माइनस में लिख दें। अगर अनफेवरेबल बैलेंस तो माइनस में लिख दें, तो उस केस में हमारा अगर माइनस में लिख दें और ये सारी रीजंस लिखने के बाद जो टोटल आ रहा है वो टोटल भी अगर माइनस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो इसका मतलब पासबुक के अंदर भी वो अनफेवरेबल बैलेंस। तो नॉर्मली हम माइनस साइड उसके लिए यूज करते हैं जब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो हम माइनस साइड को नॉर्मली यूज किया जाता है और प्लस साइड के लिए हम फेवरेबल बैलेंस के यूज करते हैं। तो फिर इस केस के अंदर कैश बुक के अंदर भी फेवरेबल बैलेंस है तो हमने प्लस में लिखा है और पासबुक के अंदर भी फेवरेबल बैलेंस है इसलिए प्लस साइड ज्यादा है। अगर इसी क्वेश्चन में ये माइनस साइड ज्यादा हो जाती तो इसका मतलब कैश बुक तो कह रही है फेवरेबल है, कैश बुक के हिसाब से तो बैंक में बता रहे पैसा जमा है, लेकिन पासबुक कह रही है आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है, लोन ले रखा है। इतना डिफरेंस, मतलब डिफरेंस होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, एंट्री प्लस माइनस हो गई, तो पासबुक कह रही है आपका ओवरड्राफ्ट है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमने स्टार्टिंग बैलेंस तो प्लस में लिखा है क्योंकि वो कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल है, लेकिन जब हम टोटल लगा रहे हैं तो टोटल माइनस साइड का ज्यादा आ रहा है। तो माइनस साइड का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब पासबुक कह रही है कि आपका अनफेवरेबल बैलेंस। तो नॉर्मली हम प्लस माइनस जो है फेवरेबल अनफेवरेबल के लिए लिखते हैं। हाँ, और क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, वही पूछ रहा था कि जैसे फिर अगर पासबुक का लास्ट में डेबिट बैलेंस बनता है तो फिर उसको इधर माइनस साइड में लिख देंगे अपन। हाँ हाँ, माइनस साइड में जो साइड, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड लिख दो उस चीज को, बस इतनी सी बात। ओके सर। इसका एक तरीका और है प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट के भी करके भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं पढ़ा, बता रहा हूँ आप लोगों को अभी वो देखता हूँ ऑनलाइन क्लास, और मैं ज्यादा और बुक्स के अंदर वो डेबिट क्रेडिट एक आध कहीं किसी में होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि जो पॉपुलर बुक्स है किसी ने डेबिट क्रेडिट लिया, सब प्लस माइनस यूज कर। तो आपके टीचर्स भी प्लस माइनस पढ़ाएंगे, मैं एक नई मेथड बता दूं तो उसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर किसी स्कूल में डेबिट क्रेडिट बता रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अलग से पढ़ा। ये मैंने प्लस माइनस बताया क्योंकि यही ज्यादातर बुक्स में यूज हुआ है। तो आप चूंकि अभी सेल्फ स्टडी मोड में है, कुछ लोग अपने हिसाब से भी करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसको मैंने देखते हुए ऐसा किया। ठीक है, हाँ सर एक क्वेश्चन था मुझे कि अगर BRS का ज्यादा यूज नहीं तो भी पढ़ते ही क्यों? यूज कहा मैंने, ये कब का यूज नहीं है, मैंने ये तो कहीं नहीं यूज नहीं है। BRS तो बहुत सब लोग बनाते हैं। अच्छा, जहां तक पढ़ने की बात है, अब आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो काम नहीं आती, लेकिन BRS तो है यूज, BRS का तो यूज है।
इसको ठीक कर। जी सर। बीआरएस तो बनता है, हर बिजनेस वाला बीआरएस बनाता है, एवरी बिजनेस। और वो बीआरएस बनाए बिना अपना प्रॉफिट निकालेगा ही नहीं, वो जानता है कि बीआरएस तो जरूरी है। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि बिजनेस जब आपका बैंकिंग से ट्रांजेक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपने चेक डिपॉजिट किया हो गया। मान लीजिए आपने मंथ क्लोज होने वाला है और आपने चेक कोई बैंक में डिपॉजिट किए, तो डिफरेंस आना ही आना है, वो उसको 2 दिन 3 दिन लगेगा क्लियर होने में, और आपके कैशबुक में बैलेंस ज्यादा है, वो तो होगा ही होगा। तो बीआरएस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ में होता है, बनता ही है। आप अपने बिजनेस में कहीं पूछेंगे तो पेरेंट्स आपको बताएंगे वो बीआरएस बनाते ही है। एवरीबडी हैज टू मेक बीआरएस, बनाना ही पड़ता है। अब मैं दूसरा सिचुएशन ले रहा हूँ, यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस 65,400 दिया है, तो यहाँ पे भी मेरा स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो कैशबुक का ही बैलेंस आएगा। एज पर कैशबुक आएगा ना? हाँ, स्टार्टिंग बैलेंस वही आएगा, क्योंकि और फेवरेबल बैलेंस है तो मैंने 65,400 प्लस में लिख दिया। ठीक है, ये मेरा आ गया। सो दिस इज वन। नेक्स्ट इज चेक्स 12,600 के इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में हमने 12,600 के चेक्स इशू किए, लेकिन ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो आदित्य राठौर ये बताओ कि जब हमने चेक इशू किए होंगे तो किसमें एंट्री की होगी? कैशबुक में एंट्री होगी? कैशबुक में माइनस किया होगा। हाँ, क्या बात है, लेकिन पासबुक में तो किया नहीं। तो मैं कैशबुक के बैलेंस में क्या करूं कि पासबुक के बराबर हो जाए? क्या करूं सर? कैशबुक में ऐड कर दूं? बिल्कुल सही बात। कितना है? 12,600। माइनस के अंदर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सारा कुछ प्लस में ही। तो अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये प्लस है, इस साइड का तो 78,000 आ जाएगा। इधर कुछ नहीं, तो ये प्लस में ही है, तो 78,000 मतलब हमारी पासबुक कैरी होगी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा होगा हमारा 78,000। पासबुक हमसे कह रही होगी हमारा बैलेंस 78,000। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोटे छोटे कराए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब ये 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन थोड़ा सा वही वाला है। सर एक सेकेंड, आप क्वेश्चन वापस दिखा देंगे क्या? ये है क्वेश्चन। यस सर, जस्ट यस सर। ओके, अब ये 7 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले तो हमें रीजंस देखने पड़ेंगे और फिर हम बीआरएस बना सकेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ रीजंस लिखता हूँ, रीजंस फॉर डिफरेंस। देखिए अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए दोनों, उसमें रीजंस दिए हुए थे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे रीजंस दिए नहीं है, तो पहले तो आपको रीजंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तब आप कर पाओगे क्वेश्चन। नॉर्मली आपको जो बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो आपको स्कूल में कराएंगे वो सारे ऐसे होंगे जिसमें आपको रीजंस दिए हुए रहेंगे। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको करवाए, जहाँ पे पहले आप रीजंस आइडेंटिफाई करते हो फिर आप बीआरएस बनाते हो, और वो इसलिए करवाया मैंने कि जिससे कि आपको बीआरएस का प्रोसेस समझ में। नहीं तो आपके ज्यादा क्वेश्चन ऐसे एक आध कहीं बुक्स में इलस्ट्रेशन दिया होगा, नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे दिए नहीं। अब मुझे इनको मैच करना है, तो मैं काम करता हूँ इन दोनों को 21 पेज पे ले लेता हूँ। एक पेज पे अच्छा बैलेंस वैलेंस कट रहा है, ठीक है। मैं इसका व्यू शॉट में थोड़ा सा जूम पे इसको एडजस्ट करता हूँ। ज्यादा ही कम हो गया, ठीक है, कोई तरीका नहीं। मुझे मैच करके रीजन देखना। अब रीजंस के अंदर क्या? ओपनिंग बैलेंस तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो मैं ओपनिंग बैलेंस इज फाइन, ये बैलेंस भी और ये बैलेंस ठीक है। 4560 4560 1750 1750 13 to 50 13 to 50 3400। अरे ये तो सब टैली हो गया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस तो है, तो देखते हैं इधर डिफरेंस होगा। फिर 1800 10,000 4200 1800 10,000 42 200 कमीशन 200
ये दो चेक्स है बस, सतीश ब्रदर्स एंड मेहता ब्रदर्स। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले दिया हुआ। सतीश ब्रदर्स और मेहता ब्रदर्स के चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7200 एंड 6200। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मेहता ब्रदर्स और क्या नाम था, सतीश ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स का 6200 का चेक है, देन सतीश ब्रदर्स का चेक है। सतीश ब्रदर्स का है 7800 का चेक। बस यही दो चेक्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, बस और कोई रीजन नहीं। Just the reason for the difference is these two checks which have been issued but have not been presented, ठीक है, ये दो चेक्स। तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों बैलेंस दिए, मुझे कैश बुक का भी बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का भी दिया, तो मैं दोनों में से कोई भी बैलेंस लेके क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगर मैं पासबुक का बैलेंस ले रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग बैलेंस जो लेता हूँ 26,710 लेता हूँ, तो मेरा आंसर ये आना चाहिए, ये आंसरिंग बैलेंस होना चाहिए, ये स्टार्टिंग। और अगर इसको स्टार्टिंग लेता हूं तो ये आंसर बैलेंस होना चाहिए। बस दूसरा बैलेंस आ गया मतलब मैंने रीजंस ढूंढ लिए। तो हम दोनों से करके देख लेते हैं, आप देखिएगा कैसे कहानी एक ही आती है। तो मैंने यहाँ ले लिया डेबिट बैलेंस एज पर, प्लस में लिखेंगे क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है 12,710, 12,000 ये मेरा स्टार्टिंग। अब हमने ये चेक इशू किया बट ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो जब मैंने ये चेक इशू की एंट्री अपनी कैश बुक में कर दी, तो मैंने कैश बुक के बैलेंस को लीशा सोमानी, मैंने कैश बुक के बैलेंस को क्या किया, प्लस किया कि माइनस किया? लीशा सोमानी इज नॉट इन द क्लास है, ठीक है। यस सर। मैंने जब ये दो चेक इशू किए, लीशा सोमानी दो चेक्स, सतीश ब्रदर्स को और मेहता ब्रदर्स को, इसकी एंट्री कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। तो जब इसकी एंट्री मैंने कैश बुक में की तो उसकी वजह से मेरा कैश बुक के बैलेंस में क्या फर्क वो हुआ, बढ़ गया कि कम हो गया, ऐड हो गया, माइनस हो गया। तो मैं क्या करूं कैश बुक के बैलेंस के अंदर कि वो पासबुक के बैलेंस के बराबर दिखे। कैश बुक के बैलेंस में मैंने माइनस कर दिया, पासबुक के बैलेंस में माइनस नहीं किया, तो मैं कैश बुक के बैलेंस में क्या करूं कि पासबुक के बैलेंस के बराबर हो जाए प्लस। बस तो ये बात है ना, इतना ही बोलना है बस, और कुछ नहीं बोलना। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेहता ब्रदर्स सतीश ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स को कितना 6,200 और 7,800, 14,000। 14,000 मैंने प्लस कर दिया, तो अब ये प्लस होके ये टोटल आ गया 26,710। इस साइड तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये आ गया 26,710, प्लस में आ रहा है। तो दिस बैलेंस इज अगेन प्लस में आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक। स्टार्टिंग के लिए मेरा कैशबुक बैलेंस था और क्लोजिंग के लिए मेरा पासबुक का बैलेंस हो गया। दिस इज द वन। अब मैं मान लीजिए दूसरा बीआरएस बनाता हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे दोनों बैलेंस दिया था, अब मैं स्टार्टिंग का बैलेंस पासबुक लेके चलता हूँ। क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं है कि आप ये बैलेंस लो, तो मेरी इच्छा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 26,710, तो मैं यहाँ लिखूंगा 26,710, ठीक है। लीशा नानावती, आप ये बताइए कि जब ये कैशबुक के अंदर ये माइनस कर दिया है कैशबुक के बैलेंस में,
और पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो अब मुझे पासबुक के बैलेंस में ऐसा कुछ करना है कि वो कैशबुक के बैलेंस के बराबर है। तो पासबुक के बैलेंस में मैं क्या करूं? तो उसको ऐड कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी एडेड है मैंने। कैश बुक में वो माइनस है। हाँ, पासबुक में और माइनस नहीं है, पासबुक में माइनस नहीं है, तो पासबुक में से माइनस कर देंगे। सॉरी, बस कैशबुक में माइनस है और पासबुक में माइनस नहीं है। तो इसको मैं अगर पासबुक के बैलेंस में माइनस कर दूं, क्योंकि कैशबुक में माइनस हो चुका है, पासबुक में नहीं हुआ, तो मेरा बैलेंस बराबर हो जाना चाहिए। तो जब मैं पासबुक का बैलेंस लूंगा तो ये माइनस में, यही चीज माइनस में आ जाएगी। तो 14,000 को मैं माइनस में, माइनस। अब अगर मैं टोटल निकालता हूं तो मेरा प्लस का टोटल आ रहा है 26,710, माइनस का टोटल आ रहा है 14,000। प्लस का टोटल कितने रुपए से ज्यादा है? 12,710 से ज्यादा। बस यही मेरा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। एज पर आपको क्या करना है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमने दोनों ढंग से कर दिया, कैशबुक के बैलेंस से, पासबुक के बैलेंस से। और अगर मैं कैशबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो मेरा बैलेंस जो आना चाहिए आंसर में पासबुक का आना चाहिए, पासबुक का लेके चल रहा हूँ तो मेरा कैशबुक का आना चाहिए। ठीक है, दोनों टैली हो। और एक चीज आप बहुत अच्छे से देखेंगे, एक डिफरेंस बहुत क्लियर है, और ये बिल्कुल हर बीआरएस में होता है। अगर मैं कैशबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ, उसको मैंने प्लस किया है, तो जब पासबुक का लेके चलूंगा तो माइनस हो जाएगा अपने आप माइनस। हेलो, हाँ इज दैट ओके? यस सर। इसके अंदर किसी को चीज पूछनी है आपको? मैंने बस यही सिंपल सी चीज बताई है कि अगर आप कैशबुक के बैलेंस के अंदर आप वो कोई चीज देख रहे हैं तो आप कैशबुक के बैलेंस से लेके चलेंगे तो कैशबुक के अंदर प्लस माइनस करना। और बड़ा सिंपल सी चीज है, मैं कैशबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ, पासबुक में कोई चीज प्लस हो गई है तो पासबुक को तो नहीं बदल सकते हम। कैशबुक को जैसे कहते हैं ना, कहते हैं दुनिया अच्छी है हम ही खराब है, हम ही सुधर जाए तो सब सुधर जाए। तो भैया पासबुक में कोई चीज प्लस हो गई है, हमारे पास तो कैशबुक है, स्टार्टिंग बैलेंस कैशबुक है, तो हम कैशबुक में भी प्लस कर देंगे। अब क्या करें, हम पासबुक को तो कह नहीं सकते कि तुम माइनस करो, हम खुद ही को बदल सकते हैं। तो वही चीज है, हमारे पास अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैशबुक का है तो जो भी प्लस माइनस करना है वो कैशबुक में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई चीज पासबुक में प्लस है, कैशबुक में नहीं है तो कैशबुक कर दो, कोई चीज पासबुक में माइनस है, कैशबुक में नहीं है तो माइनस कर दो। और हमने ही कोई चीज प्लस कर दी है, सामने वाले ने नहीं किया, तो हम ही माइनस करें। मतलब जो कुछ है हम को ही करना है, हम दूसरे को नहीं कह सकते कि तू बदल जा, हमें खुद बदलना है, बस ये ध्यान रखना। इसी ढंग से यहाँ पे भी है, अगर मैं यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, स्टार्टिंग बैलेंस अगर मेरा पासबुक का बैलेंस है, अगर मेरा स्टार्टिंग का बैलेंस पासबुक का बैलेंस है तो जो भी चेंज मुझे करना है वो मैं पासबुक के बैलेंस में ही करूंगा, मैं कैशबुक के बैलेंस में नहीं कर सकता। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं करा दूंगा आपके पास, इसमें 5-7 मिनट और लगेंगे आपको, कोई क्लास तो नहीं, मैं 5-7 मिनट में एक निपटा देते हैं। इज दैट ओके? कोई क्लास का टाइम 7 o'clock हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ। नो सर। नो सर। वी कैन टेक दिस क्वेश्चन। यस सर। ग्रेट, सर करके मैं आपको एक शीट भेजूंगा, फिर उससे करें। ये 8th क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने पूरी शीट कर दी तो मैं आपको दूसरी भेजूंगा बाद। ऑन कंपैरिजन ऑफ कैशबुक विद पासबुक 31 दिसंबर 2020, तो ऊपर जो डेट आएगी वो आएगी 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो हमने कैशबुक का डिफरेंस, हमको आंसर में क्या देखा, कभी कभी ये बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस क्वेश्चन में ऊपर दिया हो सकता है, कभी नीचे दिया हो सकता है, इसमें नीचे दे रखा है। कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें पासबुक का निकालना है, और कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। सर 32,600 होगा ना? 82,450 is given to us as
कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, अब चेक्स ऑफ 32,600 वर इशूड। अब मुझे ये रीजंस है, ये जो ऊपर दे रखे हैं ये सारे रीजंस है, इनको प्लस माइनस करना है। बैलेंस जो दिया है वो तो मैंने भाई स्टार्टिंग बैलेंस लिख दिया, अब मुझे जो भी करना है वो प्लस माइनस करना है। देखते हैं, चेक्स हमने 32,600 के इशू किए दिसंबर में, लेकिन इसमें से सिर्फ 18,960 के चेक्स वर नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है वर नॉट प्रेजेंटेड या कभी कभी दिया रहता है वर प्रेजेंटेड। तो अगर हमने 32,600 के चेक्स जयेश इशू किए थे, मेरी आवाज आ रही है जयेश तुमको? यस सर। तो बैंक के अंदर 18,960 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में 32,600 का डिफरेंस आएगा या 18,960 का डिफरेंस आएगा, या इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे 32,600 में 18,960 माइनस करके जो अमाउंट निकालूंगा उसका डिफरेंस आएगा। कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस किस अमाउंट का है? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो तुम? नहीं समझ रहे? यस सर। मेरे से क्वेश्चन क्या, मैंने क्या कहा, मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ वही पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है जयेश? नहीं समझ में नहीं, पहले मेरा क्या कह रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। हाँ जयेश तुम बोलो क्या कह रहे हो? आपने बोला है कि अगर पासबुक या कैश बुक में 32,600 पूरे इशूड हुए। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ हमने 32,600 के चेक इशू किए। हम कौन है? हम बैंक वाले हैं कि हम बिजनेस वाले हैं? अकाउंट होल्डर है कि बैंक है? कौन है जयेश? बिजनेस। हम बिजनेस वाले। तो हम क्या रखते हैं, कैश बुक रखते हैं कि पासबुक रखते हैं? कैश बुक रखते हैं। हमने चेक इशू किया 32,600 का, तो हम कैश बुक के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे जयेश? सर माइनस। कितना रुपए माइनस करेंगे? 32,600। हमने जब 32,600 के चेक इशू किए तो हम तो कैश बुक में 32,600 माइनस कर देंगे, हमने कर दिया। लेकिन मंथ एंड होते होते 32,600 में बैंक के पास जो चेक पेमेंट्स के लिए नहीं आए वो 18,960 के नहीं आए, 18,960 के नहीं है, तो कितने के आगे होंगे? 13,640। 13,640। तो 13,640 के चेक बैंक के पास आ गए। तो जयेश तुम मुझे ये बताओ कि जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर को, उस दिन तक हमने कैश बुक में कितना माइनस किया और बैंक ने कितना माइनस किया? यस सर। तीनों फिगर सब कैलकुलेट करके दिया है, बस आपके सामने क्वेश्चन भी है, अमाउंट भी लिखे, आपको बस अमाउंट चूज करना है। हमने कैश बुक में माइनस कितना किया? ए अमाउंट माइनस किया कि बी अमाउंट माइनस किया कि सी अमाउंट माइनस किया या प्लस किया? बैंक ने कितना अमाउंट प्लस माइनस किया? ए माइनस किया, बी माइनस किया, सी माइनस किया। बस ये तीन अमाउंट है, ऑप्शन ए, बी और सी। बी बैंक ने माइनस किया, नहीं मतलब कैश बुक में हमने कितना माइनस किया? ए, बी और सी। बी हमने कैश बुक में कितना माइनस किया जयेश? ए, बी और सी। बी हमने कैश बुक में कितना माइनस किया जयेश? ए, बी और सी। 32,600। जयेश हमने चेक्स कितने के इशू किए हैं? तुम तो कैमरा ऑन करो जयेश, हो सकता है कैमरा ऑन, तुम सो गए बीच में। हमने चेक्स कितने के इशू किए जयेश? तुम लग ही रहा तुम्हारी आंख से सो रहे हो। हाँ बताओ, हमने चेक कितने इशू किया? 32,600। तो मैं चाहे कैश बुक में कितना माइनस करूंगा? 32,600 माइनस करूंगा कि कुछ और अमाउंट माइनस करूंगा? 32,600। तो फिर हमने कैश बुक में ए अमाउंट माइनस किया। समझ में आई बात की नहीं आई? आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? जरा पढ़ना, जब तुमको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? चेक्स ऑफ ₹32,600 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। इसमें से आगे क्या बोला है? Out of this checks, 18,960 were not presented by for bank to the pay. तो बैंक ने माइनस कितना किया? हमने तो 32,600 कर दिया, बैंक ने कितना माइनस किया? 13,640। हाँ, बैंक ने 18,960 माइनस नहीं किया,
तो बैंक ने माइनस कितना किया 13,640। तो मेरी कैशबुक और पासबुक में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस वजह से आएगा? 32,600 का आएगा, 18,960 का आएगा कि 13,640 का आएगा? कितने का डिफरेंस आएगा? 13,640 का। पासबुक में डिफरेंस आएगा 18। कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में कितने अमाउंट का डिफरेंस आएगा? पासबुक और कैशबुक के बैलेंस में कितने अमाउंट का डिफरेंस आएगा? 18,960। 18,960 का। क्यों 18,960 का आएगा? सर अपन ने कैशबुक में तो 32,600 के चेक इशू कर दिया था और बैंक ने कलेक्ट उसमें से 18,960। कलेक्ट नहीं पेमेंट चेक इशू किए हैं, बैंक कलेक्ट नहीं करेगा, बैंक पेमेंट करेगा। सर बैंक ने उसमें से 18,960 इशूड नहीं करे थे और इशू नहीं किया था, बैंक ने 18,960 का पेमेंट नहीं किया था। इशू तो हम करेंगे, बैंक कौन होता है इशू करने वाला? यस सर। हाँ, तो हमने कैशबुक के अंदर 32,600 माइनस कर दिया, बैंक ने सिर्फ 13,640 माइनस किया। ये एंट्री हमारी पासबुक में हुई और ये वाली एंट्री हमारी कैशबुक में हुई। ये कैशबुक में, तो हमारी कैशबुक और पासबुक के अंदर 18,960 का डिफरेंस आएगा। मीका, हम ये समझा रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आई। Anybody has any confusion इसके अंदर? नो सर। No, sir. तो बीआरएस के अंदर जयेश मैं 18,960 लिखूंगा कि 13,640 लिखूंगा या 32,600 लिखूंगा? सर 18,960। यस, बीआरएस में हम वो अमाउंट लिखते हैं जिससे डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का? 18,960 का। तो अगर जब मैं यहाँ पे, अभी तुम बंद भागना मत, ये बेटर है ना, मैं यहाँ पे जब लिखूंगा माइनस, अच्छा मैं इसमें माइनस करूं प्लस करूं, क्या करूं उसको? कैशबुक के अंदर, कैशबुक के अंदर प्लस कर दूंगा, क्योंकि कैशबुक के अंदर 18,960 रुपया हमने ज्यादा घटा दिया है, बैंक ने नहीं घटाया 18,000, तो मैं इसमें से प्लस कर दूंगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के? 18,960 रुपये। ये मैं प्लस करूंगा। तो what I'll do is I'll add 18,960 in my कैशबुक के बैलेंस में मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये अमाउंट मैंने कैशबुक में ज्यादा घटा दिया और ये पासबुक में माइनस नहीं हुआ। ये बात समझ में? अब जयेश तुम सेकेंड वाला रीजन का भी एक्सप्लेनेशन दो। सर check of 19,890 were deposited in the bank, out of which checks of 70,000 were credited by bank so far. Sir, so इसमें माइनस आ जाएगा, checks were not collected by bank 2,890। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जो समझा तो सही, कैसे निकाला तुमने? सर ये क्वेश्चन अपन ने चेक डिपॉजिट करे थे बैंक में 19,819, उसमें से सिर्फ एक सेकंड जब हमने 19,890 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो हमने कैशबुक के अंदर क्या किया? प्लस कर दिया। अपन ने प्लस कर दिया था। कैशबुक के अंदर अपना बैलेंस 19,890 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने कितने का बढ़ाया है? सिर्फ 17,000। हमने तो 19,890 बढ़ा दिया, बैंक ने तो 17,000 ही बढ़ाया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? सर 2,890। हाँ, तो क्या करूं मैं कैशबुक के बैलेंस में? सर माइनस। तो ये जयेश ने सही आंसर दिया है कि जब हमने 19,890 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो हमने अपनी कैशबुक के अंदर 19,890 प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने तो सिर्फ 17,000 प्लस किया। तो मैं कैशबुक के बैलेंस में 2,890 लेस कर दूंगा, तो तब मेरा बैलेंस जो है वो कैशबुक का चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कैश माइनस करेंगे, कैश बैलेंस में से माइनस करूंगा ना, क्योंकि कैशबुक में मैंने प्लस किया हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो दिस इज देयर, ये एक चीज हो गई हमारी। ठीक है, बस एक दो चीज, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा, नेक्स्ट इज
बैंक चार्ज, मेका तुम बताओ। बैंक चार्जेस 230 रुपीज हमने कैश बुक में नहीं लिखे हैं। यस सर। क्या करें इसके अंदर? सर तो कैश बुक में 230 प्लस होगा। अच्छा, बैंक ने जब बैंक चार्जेस लगाए होंगे 230, तो पासबुक के अंदर उन्होंने क्या किया होगा? इसको प्लस कर दिया होगा कि इसको माइनस? नहीं सर, पासबुक में प्लस किया होगा 230। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक चार्जेस क्या होता है? सर बैंक चार्जेस यानी वो होते हैं सर, बैंक बैंक चार्जेस चार्जेस अपने लिए चार्जेस लेता है। जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में, तो बैंक हमको जो फैसिलिटीज देता है उसके वो वो चार्जेस लेता है। बैंक हमारे पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट चार्ज अलग चीज होती है, बैंक चार्ज अलग होती है। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज और बैंक चार्ज ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, लेकिन पर्पस अलग है। बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक ने हमसे खर्चा लिया है, एक्सपेंसेस के पैसे लिए। तो बैंक जब आपसे पैसा लेता है, तुम्हारा बैंक में अकाउंट है, 10,000 रुपए उसमें जमा है, जब बैंक चार्जेस लेगा 500 रुपए बैंक चार्जेस लिए, तो बैंक तुम्हारे अमाउंट, तुम्हारे खाते में 500 रुपए ऐड कर देगा कि तुम्हारे अकाउंट से 500 रुपए माइनस कर देगा? सब पासबुक में ऐड कर देगा। तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपए तुम्हारे बैंक में जमा है और बैंक तुमसे चार्जेस ले रहा है, खर्चा ले रहा है बैंक अकाउंट रखने का। हाँ। तो तुम्हारे अकाउंट से काट के पैसा लेगा कि तुम्हारे अकाउंट में तुमको देगा पैसे? सर काट के लेगा। तो फिर तुम्हारे अकाउंट में माइनस करेगा कि प्लस करेगा? सर माइनस करेगा। फिर प्लस कैसे कर देगा बैंक चार्जेस? हाँ। बैंक चार्जेस जब भी लगाए जाएंगे तो बैंक आपके अकाउंट से माइनस करता है। माइनस करेगा। बैंक कभी भी आपके अकाउंट में बैंक चार्जेस ऐड नहीं करता। बैंक चार्जेस, बैंक को पैसा कैसे मिलेगा बिना काटे? तो बैंक आपके अकाउंट से माइनस करता है। तो बैंक चार्जेस जब बैंक ने लगाया मेहिका, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर बैंक ने माइनस कर दिए कि प्लस कर दिए? सर बैंक पे माइनस कर दिए। लेकिन तुमने कैश बुक के अंदर उसको लिखा नहीं है, तो मतलब कैश बुक के अंदर तुमने माइनस नहीं किया कि कैश बुक के अंदर तुमने प्लस नहीं किया? सर कैश बुक के अंदर मैंने माइनस नहीं किया। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करूं मैं कैश बुक के अंदर की पासबुक के बराबर हो जाए? सर माइनस करेंगे। बस तो माइनस करेंगे। यस। नेक्स्ट, बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड्स। अच्छा, इसका आंसर कौन देगा? रिदम तुमको समझ में आ रहा है क्या? ये यस सर आ रहा है। रिदम तुम बताओ। आराध्या जस्ट टॉक टू यू, है ना, बात कर। प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड्स कलेक्ट किए 1500 रुपए के, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को तो प्लस कर दिया, हमने कैश बुक में नहीं किया तो हम प्लस कर दिया। कितना अमाउंट है? दैट इज 1500। बस अब दोनों साइड का टोटल निकाल लीजिए और देख लीजिए डिफरेंस कितना है। दिस इज कमिंग टू 3,120 एंड देन इफ आई ऐड दिस ऑल हियर, यहाँ पे इन सबको ऐड कीजिए 450, 960 एंड 1500। इन सबको ऐड कर देते हैं। सर 1,02,910। अब हमारा प्लस साइड ही ज्यादा है, तो इसका मतलब पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस है। दैट इज द डिफरेंस। हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे एंड दैट इज द अमाउंट देयर विल हैव 9 to 11 and 2 99,790। 99,790। ओके, अब ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी है। यही हमारा आंसर 99,790 इज आवर आंसर। तो ये मैंने आपको एक शीट कराई है प्रैक्टिस के लिए। ये शीट भी मैं पूरी भेज दूंगा। इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजूंगा, तो वो आपको इसी ढंग से उनके बीआरएस बनाने की कोशिश करनी है। तो अभी हाँ सर मैंने वो आपको क्वेश्चंस करके भेज दिए थे, एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो ये मैं आपको जो भेज रहा हूँ क्वेश्चंस, इनको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। और आज हमारे पास क्या 14th हुई है, 14th of September।
तो मैं आपको जो एक क्वेश्चंस भेज रहा हूँ इसके अंदर अभी मैं आज जो भेजूंगा वो सिंपल वाले भेजूंगा, कल मैं थोड़े से एडवांस दूंगा, परसों 1-2 दिन हम और ले लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो हम इसको फ्राइडे तक बहुत आराम से कोर्स खत्म अपना कर सकते हैं। बट एक दिन और मैं लेके इसका एक ऑनलाइन छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देके 18 तक हमारा इस BRS खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा आप इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। और हमने पहले ही जो टिपिकल पॉइंट्स थे जिनके वजह से कंफ्यूजन होता है, कास्टिंग है क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब चीजें हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चंस करने में अब आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी तो वी विल बी एबल टू फिनिश देम बाय मैक्सिमम फ्राइडे सैटरडे। तो नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी एबल टू स्टार्ट डेप्रिसिएशन। और इफ द थिंग्स गो द वे वी आर गोइंग तो सितंबर एंड तक फर्स्ट टर्म का सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। इस आप लोगों को जो शीट्स का इज दैट ओके? यस या टोटल अकाउंट्स में भी बचा है क्या ज्यादा सिलेबस? किसके अंदर टोटल अकाउंट? पूरे उसमें पूरे टर्म का देखे तो डेप्रिसिएशन और वो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोल रहे थे, वो और भी बचे हैं क्या अभी चैप्टर्स? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, फाइनल अकाउंट्स है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो थोड़े से टाइम लेते हैं, बचे नहीं है। लेकिन मुझे आपको अभी भी ये कराने के बाद मैं आपको एक आध चीजें थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किए थे, मैं ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मुझे एक आध देने हैं। मैंने जो शीट बीच में छोड़ी है 39-40, जिसके अंदर मैं आपको दूंगा सब्सिडी बुक्स, उसकी लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, वो मुझे एक आध क्वेश्चंस कराने। तो एक बार ये मे बी मैं BRS के बाद ही करा दूंगा। आई वोंट वेट टिल डेप्रिसिएशन। आप देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन कराने के बाद भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कॉन्सेप्ट पूरा फ्लो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है बिफोर वी कैन स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन एंड फाइनल। तो मैं काम ये करूंगा कि ये डेप्रिसिएशन तक तो इस फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद वो जो शीट 39-40 मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस कराने वो कराने के बाद में वो दे दूंगा मैं आपको, वो आप करिए उसको, और उसके बाद बाकी का हम ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम चाहेंगे तो बाय सितंबर, बाय मिड ऑफ अक्टूबर, मतलब अगर आप लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं तो हो सकता है हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाए मिड ऑफ नवंबर तक फाइनल। अब वो एग्जाम आती है, उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। बाकी नवंबर तक मेरी तो एग्जाम्स भी शुरू हो गई। फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन बचा है, और एक हमारा सिंगल एंट्री बचा हुआ। सिंगल एंट्री इज वेरी इजी चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स थोड़ा सा अच्छा है। अब ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, सिंगल रेक्टिफिकेशन और फाइनल अकाउंट्स के, हम उसमें जितनी हम प्रैक्टिस करें हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर हम कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो बाद में सेकंड टर्म्स में स्पेशली, और इवन डेप्रिसिएशन भी जो CA तक में आते हैं, ये चैप्टर्स ऐसे हैं। मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन है, इवन BRS में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, लेकिन BRS में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है उतना। लेकिन डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन है, फाइनल अकाउंट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक चैप्टर बच रहा है आपका। तो स्पेशली फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन, इनके क्वेश्चंस तो CA तक में आते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को इतने लेवल तक पढ़ाया जा सकता है कि वहां तक, मतलब काफी हाई तक पढ़ाया जा सकता है। वो मैं देखूंगा, मुझे जैसा कंफर्टेबल लगेगा आप लोगों के साथ में, हम वहां तक उसको करेंगे। बाकी नवंबर एंड तक तो हो ही जाएगा, मुझे तो कोई ऐसा इशू दिख नहीं रहा है अभी, अनलेस अंटिल वी रिड्यूस आवर स्पीड और व्हाटएवर इट इज, हो जाएगा। नवंबर एंड तक नहीं होगा तो मिड ऑफ दिसंबर तक हो जाएगा। इससे ज्यादा तो कहीं हालत में जाना है, किसी हालत में जाना है। हम चाहे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन, सो इट विल वेल डन।